मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। हमारा राजहंसगढ़ किला जो दक्षिण की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से दिखाई देता है। उस तरफ मेरा गांव है दोस्तों एल्लूर, और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर बेलगाम शहर आता है। और ये जो खुरदरा ज़मीन वगैरह होती है तो ऊपरी तरफ जो पहाड़ी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का अनाज मतलब मकई वगैरह निकाला जाता है, साथ में सोयाबीन, और ये देख सकते हो तो ये मूंगफली का खेती यहाँ पर की गई है। और साथ में यही आगे थोड़ा सा उस तरफ ये राजहंसगढ़ गांव भी आता है, और यहाँ पर एक फार्म हाउस बना है। काफ़ी बार हमने भी यहाँ पर 2-3 बार सांप पकड़े हैं। इस तरह से वो किसान खेती करते हैं और उनको सुबह सांप दिखाई दिया है, उनसे बात करते हैं। और नाग सांप है, जैसे उन्होंने फोटो भेजा था। काय मालकांचं नाव काय हो? कोणाला तुम्हाला दिसला साप? काय करत होता तुम्ही? बायकोला दिसला म्हणजे सामान काढताना मग त्यांनी घाबरले. घाबरले. तुम्हाला दिसला? फार भीती वाटली. म्हणजे तुम्ही पकडला, हात लागला त्याला? कसं काय? हात लागला नाही. केवढ्या त्या फळ्याच्या साईडला होता, फळी काढायला दिसला. हल्लेला दिसला तुम्हाला, मग तुम्ही पळून गेला घाबरून. मग तो काय केला? तो मला सांगितलं त्यासनं साप. नाही करत तो काय केला नाही? तुम्हाला काय म्हटला नाही? काय बोलला नहीं? काय नहीं. तो इस तरह से मराठी में उन्होंने जो बताया, डर तो लगता है महिलाओं को डर लगता है, ऐसा कुछ सांप मतलब सिर्फ महिलाओं को डरना चाहिए, पुरुष को ऐसा नहीं, सबको तो डरना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने सामान निकालते हुए सांप दिखाई दिया। वो लगभग उन्होंने आधा घंटा हुआ मुझे फ़ोन करके। यहाँ से मैं 7 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ दोस्तों, और ऐसा ही बैठा है, आवाज़ कर रहा है। आवाज अंदर आते ही इस तरह से आवाज़ कर रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं इस नज़ारे से आपको पता चला होगा कि चूहे वगैरह स्टोर रूम है इनका, तो अक्सर सांप इसलिए आते हैं। काफ़ी बातें समझ जैसी है। इन्होंने दूध भी डाला है यहाँ पर इनके। ये दूध पीला क्या हुआ? नहीं, हालत नहीं, हलो नहीं, नहीं। वो तो उधर तो गया भी नहीं बोल रहे हैं। और दूध उसका हार नहीं है दोस्तों, ये समझना चाहिए। खासकर सोमवार है, काफ़ी लोग मारने वाले भी इस दिन ही मारते हैं, क्योंकि इस दिन वो भगवान होता है ऐसा मानते हैं। भगवान तो हर रोज होता है, सोमवार हो या मंगलवार, और उसको आप मारते हैं, चाहे सोमवार को मारते हो या मंगलवार को, खून खून ही होता है। तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है। लोगों में डर है, लेकिन अंधविश्वास भी है। इसको भगवान तो मानने के लिए, लेकिन इसके साथ बर्ताव ऐसा नहीं है। इसलिए बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है कि हमारे देश में ज़्यादा मतलब सांप तो किसान का मित्र है, लेकिन किसान ही सबसे ज़्यादा मारते हैं। हम इसकी तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन आप ही कहते हैं भगवान हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हमारी जान, ये सब समझ के ही उसको ना भगवान का दर्जा दीजिए ना शैतान का। लेकिन वो अपनी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। हाथ पाँव लगता है तो काटता है, प्राणी है, नेचर ने, पर्यावरण ने इसको बनाया है। तो जान ये देखिए इधर उधर जाने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि ये भी अभी डरा सा सहमा सा है। और पहला फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहता है सांपों का, वो हमसे दूर ही जाना रहता है। ज़्यादा हम ये कर रहे मतलब अभी उसको टच किया है ना कुछ किया है, उसको डर लगा है। अब मैं यहाँ पर उसके सामने 4 फीट दूरी पर हूँ, तो उसको डर लग रहा है और उसी के कारण इस तरह से बर्ताव कर रहा है। लेकिन इधर उधर जाने की भी कोशिश कर रहा है। आपके साथ आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं, समझने वालों को इशारा काफ़ी है। हम काफ़ी बार यही बताते हैं, आप ये सच को स्वीकार कीजिए। आपका हाथ पैर लगता है, वो काटता है, आपकी आस पड़ोस में वो जिंदगी निकालता है। ऐसी उड़ उड़ के काटने लगे सांप तो खेतों में सिर्फ लाशें भी होती थी, लोग जिंदा वापस नहीं आते थे। ऐसा सांप अगर ढूंढ के आपको मारता था तो हाथ पैर लगा उसी वक्त काट सकता है। जानबूझकर आपको मारना काटना इसका मकसद नहीं है। ये शांत बैठा है, थोड़ा सा आप देख सकते मतलब ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर फूलने के बाद अंदर की सफ़ेद लाइनिंग भी आपको दिखाई दे रही है। और फन तो देख सकते हैं, गोल फन निकालता है जो फसलियाँ फुला लेता है उसके बाद, और उसमें काले और उसमें राउंड एक सफ़ेद लकीर भी दिखाई देती है, और नीचे 2-3 लाइनिंग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नाग काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। साथ में आप इसको फन निकालने के बाद अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। नागों की संख्या कुछ ज़्यादा है, 45% हम नाग ही पकड़ते हैं। थोड़ा सा मैं ज़्यादा हिल रहा हूँ तो इस तरह से बर्ताव कर रहा है दोस्तों। और अभी हम इसको रेस्क्यू करके बाहर लेके आते हैं। अभी आप हमारे साथ बने रहिए।
थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, मतलब क्लाउडी एरिया बन चुका है। मैं फ्लैश ऑन करता हूँ और हमारे दोस्त, क्या नाम बेटा तुम्हारा? समर्थ। अभी कैमरा पकड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा मेरे हाथ में था और मैं ऐसा ही था ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा सकूं, क्योंकि बहुत बार कैमरामैन गलती करते हैं डर के कारण। सांप तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन कैमरामैन अच्छी तरह से कैमरा नहीं पकड़ते, अक्सर ऐसा देखा गया है। और ना मैं उसको उकसा रहा हूँ, बस उसके बाजू में ठहरा हूँ। और ये दिखाना जरूरी है, आपको जाके सांप को टच करो, पकड़ो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ना उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे, एक्सपर्ट का काम है। लेकिन हम इधर 3 फीट पर दूरी पर खड़े हैं, वहां पर महिलाएं 20 फीट पर खड़ी है, वो वहां से चला रही है, सांप इधर फर निकल रहा है तो अटैक कर रहा है, तो हमें उसकी जानकारी है, लेकिन मजाक बिल्कुल नहीं। वो हमसे भी डरता है तो हमें भी काटने की कोशिश करता है, हमें कोई ऑफर नहीं है। तो हमने अगर उसको टच करने की कोशिश, उसका एक लिमिट है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, वहां से अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिल रहा हूं तो कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा है, फन फुला रहा है। लेकिन मैं ऐसा ही ठहरूंगा तो थोड़ी 1-2 मिनट में वो निकल जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी डरा है, उसको भी लग रहा है कि यार कहां मैं आफत में आके फंस गया, और ये लोग खड़े हैं तो उसको भी खतरा लग रहा है। और मैं कुछ हलचल करूंगा, देखिए ये देखिए मैं खड़ा हो गया तो इस तरह की हरकत कर रहा है। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो आके मेरा वो पीछा नहीं करेगा, मुझे ना ही काटने आएगा, कुछ नहीं करेगा। अभी भी यहाँ पर आधा घंटे से वो उधर है और इधर ही बैठा था। हमने आने के बाद वो थोड़ा सा हिलने लगा, हो सकता है उसने कुछ खाया भी हो, मैं इतना भी नजदीक हूं, लेकिन ऐसा फन निकाल के अटैक करने की कोशिश कर रहा है। यहां से आके यहाँ पर वो मुझे काट सकता है, मेरे हाथ को काटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें वो सिर्फ डरा रहा है, मारना उसका मकसद नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आपके अंदर का डर दूर हो। और हम इससे भी ज्यादा उसको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो उसे, ये देखिए मुंह छुपा के भागने की कोशिश कर रहा है। आप इस बात को समझना जरूरी है। वीडियो तब इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपको हम जो बताना चाहते हैं, आप जितना सांप से डरते हैं उतना वो खतरनाक नहीं है, उसका एक लिमिट है। वो क्रॉस करने के बाद वो कुछ करते हैं। आप डर के मत मरिएगा, काटने के बाद भी इंसान बच सकता है अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको सही वक्त में हो पाता है। तो यहाँ पर तो आप सिर्फ डर के मर रहे, तो आपको सांप की काटने की जरूरत भी नहीं है, जहरीले सांप की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये पिछले 20 साल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझते हैं, बाकी के लोग अभी भी उनके अंदर डर बैठा हुआ है। और आप कब तक डर के साथ रहेंगे, डर के साथ जिएंगे, और डर के साथ मरना है, आपको तय करना है। कभी ना कभी उसके डर का सामना करना है। अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। सांप जाके पकड़ो ऐसा नहीं कह रहे, आप कहीं से भी सुनते हैं, आपके गांव में भी हादसे होते हैं, सांप काटने की और घटनाएं घटती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको इशू करके ये नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है और जान होती है, वो किसी की भी हो। तो बिन विषैले सांप है, अब इसकी बात होगी, बिन विषैले सांप है, उनको वो तो कुछ करते नहीं, लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं, इसलिए आप डर के उनको मारते हैं। ये बात कितनी गलत हो सकती है आप समझ सकते हैं। मेरे हाथ में भी स्टिक नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको ये करूंगा तो देख सकते हैं किस तरह से हम इसको रेस्क्यू कर पाते हैं। यहाँ यहीं पर एक स्टिक पड़ी है, मैं ले लेता हूँ हाथ में। ये फिर भी देखिए इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इस स्टिक का सहारा लेकर उसको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए कवर कर रहा है, उसके स्वभाव पर काफी कुछ डिपेंड है। पीछे हट रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चलो अभी इसको मैं बाहर लेके आया। काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत हम करते हैं और लंबे भी वीडियो बन जाते हैं। फेसबुक पेज सर्पमित्र आनंद चिट्टी, यूट्यूब चैनल हमारे सर्पमित्र आनंद चिट्टी है, फॉलो अगर करते हैं। और काफ़ी देर से हमें हमारी जानकारी आप सुनते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपको डर नहीं लगता क्या? डर लगता है, इसीलिए तो उसके मुँह में हाथ नहीं डाल रहे हैं, ना उसको हाथ से ये कर रहे हैं, उसकी लिमिट बनाए रखे हुए हैं। और हमें भी बहुत बार काटा हुआ है और मैंने यहाँ पर कुछ बताया नहीं, तो भी आपको समझना चाहिए कि हम वो क्या कर रहा है हमारे साथ। और हम जितना डरते हैं उतना डरना ज़रूरी है क्या? आपके आस पड़ोस में जो घटनाएं होती है, कितने लोग सांप काटने से मर रहे, कितने सांप आपके आस पड़ोस में देखे होंगे आपने, लोग कितने मारते हैं और लोगों को सांप ने कितने मारा, ये भी समझना ज़रूरी है। ये कुछ कर रहा नहीं है, हम यहाँ पर छोड़ दिया तो पहले जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पर भी वही कर रहा था। ये नाग है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि नाग को हमने डर का एक ब्रांड बनाया हुआ है,
लेकिन आप जितना समझ रहे हो उतना वो खतरनाक नहीं है। हम बार बार बताते हैं और दिखाने की भी कोशिश करते हैं। उसका एक लिमिट है, उसको आप नहीं लान देंगे तो कुछ नहीं करता। सोचिएगा, ये सांप हमने आज मैडम ने देखा, हमने आके पकड़ा, लेकिन उससे पहले यही कहीं पर होगा और ये मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ और आगे दूसरे सांप भी यहाँ पर आते रहेंगे। एक सांप पकड़ने से हल नहीं होने वाला है, आप उसको समझेंगे नहीं तब तक ये हल नहीं होने वाला है। और सांप ना ये आपको आके लेक्चर देने वाला है। हम बुद्धिमान इंसान हैं अगर उनको जानेंगे तो। और भगवान मानते हैं, पर्यावरण में इसका महत्वपूर्ण रोल है और मानवता के दृष्टिकोण से सांपों को देखने जरूरत है। कि ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सांपों का एक पर्यावरण में मतलब 200 लगभग नाग चूहे खाता है और रैट स्नेक तो 300 तक चूहे खाता है। इस बात को समझिएगा, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है जो हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो इस बात को समझेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, बारिश आ रही है, अब इसको हम बंद करते हैं। ये देखिए होल जैसा दिखाई दिया और अंदर चला गया। उसको खतरा लगता है तो इस तरह की हरकत करता है। इस बात को समझिएगा। डरना तो सबको चाहिए, उसका एक लिमिट होता है। ना हम लान सकते हैं ना आप लान सकते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे हादसे होते हैं और उसमें ड्राई अटैक भी होते हैं सांपों के। ऐसा नहीं कि वो काट के जहरी छोड़ रहा है। आपने देखा कितनी बार वो ये कर रहा है, लेकिन आके वो ऐसे दांत लगा के नहीं काट रहा था, बल्कि हमसे दूर जाना पसंद कर रहा था। बने रहने के लिए, कीमती देने के लिए शुक्रिया। इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का और जानकारी देने का सफ़र जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते दोस्तों, धन्यवाद।